दोस्तों, पेपर प्लेट बिजनेस में बहुत सारे लोगों का डाउट था। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा मशीन बताइए जिससे सारा प्रोडक्ट बन जाए। अब ऐसा मशीन तो ऑल इन वन है, लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि ऑल इन वन में हम पैसा लगा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑल इन वन में पैसा लगाने के बाद जब हम बफर प्लेट को बना रहे होते हैं तब हमारा दोना थाली नाश्ता प्लेट नहीं बन पाता है। और जब दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाते हैं और बफर प्लेट का ऑर्डर आ जाता है तो हमारा जो है दोना थाली नाश्ता प्लेट का प्रोडक्शन रुक जाता है। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि दोनों ही आइटम बने और मार्केट को कैप्चर कर पाए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा कि ऑल इन वन के जगह आप किन दो मशीन को खरीद करके और लगाइएगा जिससे कि आपको उसी इन्वेस्टमेंट में आपका दोना थाली बफर प्लेट का भी आइटम का प्रोडक्शन नहीं रुकेगा और बफर प्लेट का भी प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। केवल दो मशीन के बारे में बताने वाला हूं। जितना आप ऑल इन वन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप जो है किन दो मशीन को ख़रीद करके और दोना थाली नाश्ता प्लेट का जो है सभी आइटम बना पाइएगा और महीने का जो है कम से कम 50 से 1 लाख रुपया तक कमा पाइएगा। हाँ, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा दो मशीन है जिससे सारा प्रोडक्ट बनेगा, उसका चलाने का क्या तरीका है, उस मशीन का क्या नाम है, उसमें कितना इन्वेस्ट लगेगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो इन दोनों मशीन को लगाने के लिए हमें प्रॉपर कितनी जगह चाहिए, जगह गांव में चाहिए या टाउन में चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कितना लगेगा, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या ट्रिपल फेज चाहिए, कितना किलोवाट का बिजली लेना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर जो है रॉ मटेरियल इसमें कौन कौन सा लगेगा, कितने जीएसएम का लगेगा, बीओपीपी और पॉलिस्टर क्या होता है। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बिज़नेस को यानी इस मशीन को स्टार्टअप करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल में कितना पैसा लगेगा, दो गो मशीन खरीदने में कितना पैसा लगेगा, भाड़ा कितना लगेगा, यानी टोटल कॉस्ट जोड़ करके मैं जो है चौथे पॉइंट में बताऊंगा। हमारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन प्लस टेक्निकल सपोर्ट, कि इस मशीन को हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं चलाना, ख़राब आएगा तो क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में अगर पत्ता नहीं बिक रहा है तो उसका क्या उपाय है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। देखिए, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि मशीन जो इसमें सबसे पहले सब आइटम बनाने के लिए ऑल इन वन मशीन आता है। तो ऑल इन वन मशीन का पहले रेट जोड़ते हैं, उसके बाद दो मशीन के बारे में मैं बताऊंगा। तो ऑल इन वन का अगर रेट जोड़ा जाए तो अगर अच्छी मशीन आप ख़रीदने जाते हैं तो 85 से 90, 85 हज़ार मैं मान के चलता हूं कि 85 हज़ार रुपया एक ऑल इन वन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद इसका डाई आप लेते हैं तो कम से कम 20 हज़ार रुपया का डाई, 20 हज़ार रुपया का डाई, यानी ये मशीन आपका हो जाता है 1,05,000। अब ऑल इन वन इसका तो नाम है, आप लोग समझ रहे हैं कि ऑल इन वन इसका नाम है, हम सब आइटम बनाएं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हमें बताए हैं कि देखिए हम ऑल इन वन में ना दोना थाली बनाते हैं तो बफर प्लेट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर दोना थाली का प्रोडक्शन रोकना पड़ता है। तो ये ऑल इन वन हटा के इसके जगह कौन ऐसा आइटम हम ले आए कि सारा आइटम भी बन जाए, किसी का प्रोडक्शन भी ना रुके। तो देखिए, इस ऑल इन वन को अब साइड कीजिए। अब लाते हैं हम एगो सिंगल डाई, एक सिंगल डाई करेंक मशीन लाते हैं। अब ये सिंगल डाई करेंक मशीन क्या करेगा, 4 इंच से लेके 13 इंच तक
कोर आइटम, दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, रोल से चलने वाला जो भी आइटम है वो सब इसमें लगेगा। अब रोल से चलने वाला जो भी आइटम है इसमें लग जाएगा। अब बात आता है कि बफर प्लेट और रिंकल प्लेट के लिए कौन मशीन, तब आप ले लीजिए एगो सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक। अब देखिए सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक कम से कम आपको 62,000 रुपया, 62 से 65,000 रुपया में आ जाएगा। मैं 62,000 मान के चलता हूँ, ये 62,000 आ गया। और 43 से 45,000 के रेंज में आपको सिंगल डाई, इस दोनों को हम अब ऐड करते हैं। देखिए इन दोनों मशीन का अगर हम प्राइस जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1,05,000 रुपया। अब 1,05,000 रुपया ऑल इन वन का भी पड़ रहा था, उसमें अगर वायल वो भी डाले तो वो चल जाएगा 1,10,000, तो वो 1,10,000 जा रहा है, ये आ रहा है 1,05,000। तो और इसमें अब मान लीजिए डाई हम जोड़ देते हैं, 20,000 के उसमें भी जोड़े थे, 20,000 के इसमें भी जोड़ देते हैं, तो 1,25 इसका आ रहा है, उसमें जा रहा था 1,10। तो कितना 15,000 का ही फ़र्क है ना। और 15,000 के फ़र्क के अगर वो ऑल इन वन अगर उससे हेवी लेते हैं, 90,000 वाला लेते हैं, 95 वाला लेते हैं, तो आपको चल जाएगा, वो भी सेम आ जाएगा। तो क्यों ना हम ऑल इन वन को हटा करके अगर ये 2 मशीन ले लेते हैं, तो ये 2 मशीन में जो है हमारा प्रोडक्शन जो है दोनों चालू रहेगा। समय पर अगर बफर का ऑर्डर आया तो बफर वाला मशीन में, कोर का आइटम आया तो कोर वाला मशीन में, जो है एकदम चलते रहेगा। दूसरा नंबर बात बचत, देखिए हाइड्रोलिक मशीन में 2 HP का मोटर होता है, अगर उसमें रोल वाला आइटम हम चलाते हैं तो 2 HP का मोटर बिजली खाता है। और करेंक वाला में 1 HP का मोटर होता है, तो कोर आइटम बनाने में रोल लगा दिए तो 1 HP का ना मोटर, तो बिजली में भी आपको आधा बचत हो रहा है। तो बताइए अब कि ये दोनों मशीन में से कौन मशीन लेने में फ़ायदा होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, मेरा बताने का कम है। दूसरा आते हैं कि इस दोनों के लिए जगह और बिजली की कितना आवश्यकता होगी, अब इसको समझते हैं। और कोई लोग करना चाहते हैं तो देखिए इस मशीन को, दोनों मशीन को लगाने के लिए 10 बाई 10 का रूम काफ़ी है। जैसा कि वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक जगह का है जहाँ देखिए एक बफर का लगा हुआ है, एक क्रेंक का मशीन लगा हुआ है। तो 10 बाई 10 जो है काफ़ी है इस दोनों मशीन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो 2 HP और 1 HP, 3 HP और 1,000 वाट हीटर, यानी 4 किलो, 3 से 4 किलोवाट का अगर बिजली ले लेते हैं सिंगल फेज कमर्शियल, तो ये मशीन आपको आसानी से चल जाएगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि 3 फेज बिजली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो एक मामूली सा घर का बरामदा पकड़ लीजिए, रूम खाली है तो रूम पकड़ लीजिए, सीढ़ी घर खाली है तो सीढ़ी घर, और मामूली सा एक बिजली ले लीजिए, आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा है कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगेगा। तो देखिए रॉ मटेरियल के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आइटम मेरा कौन कौन है। तो मेरा फर्स्ट है कोर आइटम, सेकेंड है रिंकल आइटम, थर्ड है बफर आइटम। कोर आइटम क्या है? कोर आइटम जैसे इस प्रकार का कोर वाला दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, इसको हम कोर आइटम बोलते हैं। इस टाइप का जो दोना, थाली, नाश्ता प्लेट आता है इसको रिंकल बोलते हैं। और इस टाइप का जो हार्ड प्लेट आता है इसे हम बफर प्लेट बोलते हैं। तो कोर आइटम में क्या लगेगा? रोल लगेगा, जो इस प्रकार का रोल बंडल आता है। रिंकल आइटम में क्या लगेगा? इसमें सर्कल लगेगा, जो इस प्रकार का गोल सर्कल कटा हुआ रहता है। बफर प्लेट में कौन आइटम लगेगा? तो इसमें सीट लगेगा, जो इस प्रकार का सीट रहता है। तो आप समझ गए कि कौन कौन सा आइटम है। तो रोल आपको इसी तरीके से जो है खरीदना पड़ेगा। अब रोल के बारे में अगर और डीपली से जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो वीडियो देख के आप समझ लीजिए कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है और डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का, कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो आइए इन्वेस्टमेंट हम जोड़ के टोटल बता देते हैं कि आपको कितना लग जाएगा। तो देखिए पहले हम एगो करेंक मशीन लेंगे, तो कम से कम अगर सिंगल ब्लॉक बैरिंग में अगर 13 इंच तक वाला लेंगे तो 43 या 43,000 मान के चलते हैं हम। 1-2 हज़ार जो है ना घटते बढ़ते रहता है, तो इसको लेकर नहीं चलिएगा, ठीक है। उसके बाद एगो हाइड्रोलिक के हम मान के चलते हैं 62,000 रुपया, इसको भी मान लेते हैं। हो सकता है इसका 65 भी हो जाए, क्योंकि वो 65-70 जितना हेवी लीजिएगा उतना। उसके बाद इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 1,05,000 रुपया। अब इस 1,05,000 रुपया में डिफरेंट डाई खरीदेंगे। ऐसे तो इसमें 2 डाई आपको फ्री मिल जाएगा, 2 मशीन लीजिएगा तो, मतलब 10,000 के और डाई, 15,000 के डाई मान लेते हैं, और 15,000 के आपको डाई इसमें और लगेगा। तो ये हो गया आपका 1,20,000। अब 1,20,000 रुपया मान लीजिए कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ मशीन में। सिर्फ रॉ मटेरियल अगर कम से कम आप लीजिएगा ना, कम से कम, ऐसे तो कम ना लीजिएगा, लेकिन कम से कम लीजिएगा तो 20,000 का रॉ मटेरियल, तो इन्वेस्टमेंट चल गया 1,40,000।
अब 1,40,000 गया है तो ले जाने के लिए भाड़ा तो लगेगा, GST ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी है 10,000 रुपया इसमें हम और रख देते हैं, यानी 1,50,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट में जो है ये आपका बढ़िया से चालू हो जाएगा दोनों बिजनेस। अगर ऑल इन वन को भी अगर जोड़िएगा तो 1,40,000 उसका भी चल जाएगा, यानी 5 से 10,000 रुपया का फ़र्क रहता है। तो अब आप समझिए कि कौन मशीन आपके लिए लगाना सही रहेगा। देखिए अब हमारा बात आता है कि इस मशीन और मटेरियल को हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी मशीनें हैं और मटेरियल है आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल भी बनाया जाता है। मटेरियल कौन कौन सा बनाया जाता है, यहाँ पे हर प्रकार का रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, जैसे कि बफर शीट, पेपर का रोल और गोल कटा हुआ सर्कल, सभी आइटम जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। साथ ही साथ अगर आपको पेपर लेमिनेशन लेकर यानी कि इसका रॉ मटेरियल वाला मशीन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना है, इन दोनों मशीनों के बारे में पूरा डीपली से जानकारी लेना है, तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ जो है हर टाइप का जो है मशीन बनाया जाता है और मशीन को जो है साथ में यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप जो है कैसे इसको सेल कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, किस प्रकार से मशीन को चला सकते हैं, ये जानकारी मैं लास्ट में आप लोगों को बताया हूँ कि पत्ता नहीं बिकेगा तो क्या करना चाहिए। देखिए जिन लोगों से अगर पेपर प्लेट का बिजनेस अगर नहीं चल रहा है ना, तो मैं लिख के दूंगा कि दूसरा कोई चप्पल के, मसाला के, आटा के, कुछों के बिजनेस कर ले, उनसे नहीं चलेगा। क्योंकि पेपर प्लेट ऐसा ही एक मशीन है जिसमें 200 आइटम तक हम बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ है। चप्पल पर ब्रांड लिखा हुआ रहता है कि रिलैक्सो का है, एक्वालाइट का है, पेपर में कोई ब्रांड नहीं है। पेपर प्लेट का आज इतना डिमांड बढ़ गया है कि भोज भात में जाइए तो पेपर प्लेट, होटल में जाइए तो पेपर प्लेट, नाश्ते गोलगप्पे खाने जाइए तो पेपर प्लेट, चटनी का प्लेट है पेपर प्लेट, हर जगह जो है पेपर प्लेट का डिमांड बढ़ गया है। तो इस बिजनेस में अगर आपको सफलता न मिल रही है तो किसी में नहीं मिल पाएगा। पिछले वीडियो में बताया था कि एक डोना बेच के आप 30,000 का महीना कमा सकते हैं। अगर आप वो वीडियो न देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए कि 1 किलो डोना में कितना पीस निकलता है, 1 किलो थाली में कितना पीस निकलता है, 1 किलो रॉ मटेरियल में प्लेट कितना पीस निकलता है। सारा आइटम का जो है मैं वीडियो आपको बना दिया हूँ, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, समझिए, तब कमेंट कीजिए कि मैं गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ। गलत बता रहा हूँ तो गलत बताइए, आप मुझे बताइए। लोगों से एक दूसरे से सीखते हैं। दुनिया में देखिए कोई जो है सीख कर नहीं आता है, दुनियादारी हो या बिजनेस हो या कोई भी हो, हम लोग अगर ज्ञान प्राप्त करना होता है तो गुरु के पास जाते हैं और गुरु हमें ज्ञान देते हैं, तब जो है हम सीखते हैं और एग्ज़ाम में पास होते हैं। तो इसीलिए आपको देखिए अफवाह फैलाने वाले तो फैलाते रहेंगे, लेकिन रियलिटी में अगर आपको बिजनेस करना है, समझना है, तो खुद से आपको पढ़ाई के तरह इसको समझना होगा, मार्केटिंग के समझना होगा, मटेरियल को समझना होगा, मशीन को समझना होगा, और तब आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि सब आपके हाथ में है तो कौन रोकेगा। मार्केटिंग के बारे में पता है तो वो आपके हाथ में है, मशीन को कैसे चलाना है तो वो आपके हाथ में है, माल को कैसे बेचना है तो वो आपके हाथ में है, तो दूसर कौन रोक लेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए जानकारी लेकर के बिजनेस कीजिए, आप कभी भी फेल नहीं होइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।